तो इसमें संस्कृत और उर्दू दोनों के लफ्ज। मुग्धम बात पहेली ऐसी, बस वही बूझे जिसको बुझाए। नमस्कार। एक भगवा वेशधारी जिन्हें आप हमारे साथ देख रहे हैं वो आज परिचय के मोहताज नहीं है। आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात बाबा मानस दास जी की कर रहे हैं, जो अवध धाम राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या से आए हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो महाराज श्री से हम करेंगे कि शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से आज जहां पर वो अपने आप को देखते हैं कैसा महसूस करते हैं, या क्या प्रभाव आज समाज, इन सभी विषयों पर महाराज जी से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले महाराज जी ने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। महाराज जी, लोगों के मन में अक्सर ये ख्याल आता है जब भी हम जनरली बातचीत करते हैं लोगों से, आपको चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे जब लोग देखते हैं तो कभी आप शास्त्रीय संगीत में लयबद्ध हो जाते हैं, तालबद्ध हो जाते हैं, तो फिर वहीं कहीं अगर आपका कोई दूसरा वीडियो कोई देखता है तो आप सूफी कलाम गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके इतर अगला वीडियो पे जब किसी की नज़र जाती है तो वहाँ तमाम फिल्मी पक्के राग और पक्के गीत की आप शुरुआत कर देते हैं, और देखने वाला ये सहज ही समझ जाता है कि किस प्रकार से मजे हुए, कितना रियाज आपने किया होगा। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपके मन में ये ख्याल आ गया कि नहीं अब तो संगीत को ही साधना बना देना है, और क्योंकि आप बहुत आगे जा सकते थे। फिर इस भगवा वेशधारी में आप अयोध्या से कैसे इसकी शुरुआत हुई? अयोध्या में हम, जो कि हमारे अनुवांशिक लक्षण है आध्यात्मिक, उन भावों से तरंगायित होकर मैं सबसे पहले अयोध्या आया। क्योंकि जैसे आपके वंशानुगत कुछ गुण होते हैं, जिन चीज़ों को आपके वंश वाले पसंद करते हैं, जिनसे प्रभावित होते हैं, उनसे आपका अचेतन मन प्रभावित होता है। मैं टीवी देख रहा था अपने घर पे, रामायण राम कथा, तो मैंने देखा कि भाई बहुत गजब ठाकुर जी हैं, बैठे हैं। ठाकुर जी वनवास जाने लगे तो देखा ऐसा ऐसा जंगल, और उससे पहले इतने ऋषि मुनि अयोध्या में हैं, और दशरथ जी का इतना अच्छा महल है। इन सब चीज़ों को मैं सोचा कि वास्तव में ये चीज़ें वहाँ उपलब्ध होंगी। अभी बच्चा स्वभाव था, बाल मन, किसी से पूछना उछना नहीं। वहाँ से मैं आया, रत्नेश जी थे, आचार्य रत्नेश जी, उनके माध्यम से उनकी कथा चल रही थी, मैं अयोध्या में आया। कुछ दिन लक्ष्मण किला में रहा। इसके बाद फिर वहाँ से आ गया अपने आश्रम, जो हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, जो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के ही नाम पे उनका नाम है। डॉक्टर श्री श्री 1008 श्री रामानंद आचार्य जी महाराज हमारे गुरु जी हैं। उनके पास रहा, फिर पढ़ा बरसों, अध्ययन अध्यापन चला। तो पढ़ने वढ़ने के बाद बीच में तो शुरू में ही वैसे मैं पढ़ाई लिखाई के बीच में भी जो कुछ विद्यार्थियों की टीम अपनी होती थी तो उसमें हम गाते थे कुछ। अच्छा। इतना टूटा हूँ, हम तेरे शहर में आए हैं। अच्छा। तो ये सब गज़लें तो गुरुजी लोग सुनते तो कहते थे गाता बड़ा बेजोड़ है। तो इसके बाद कुछ दिन बाद वहाँ से पढ़ने वढ़ने के बाद एक श्री राम मनोहर गुरुजी त्यागी जी रहते थे हमारे आश्रम में ही। वो उनकी कथा हरिद्वार में थी। अच्छा। हरिद्वार में कथा थी तो उनके साथ कथा में चला गया मैं हरिद्वार। तब तक आप संगीत नहीं सीखते थे? तब तक वही श्री राम मनोहर गुरुजी से ही। जी। हमारे जो गुरुजी हैं उनके भी शिष्य हैं श्री राम मनोहर गुरुजी। अच्छा। तो जो बंदिशें आदि थी वो उन्हीं से सीखता था, लेकिन समझ में नहीं, ताली खाली कुछ समझ में नहीं आती थी मुझे। तो वहाँ से फिर हरिद्वार गया उनकी कथा में। तो एक महात्मा जी थे, वो अनुष्ठान करवाते हैं सभी साधुओं को, जो भी विरक्त सन्यासी साधु आधु, क्योंकि वहाँ हिमालय में उनको सिद्ध कोटि का माना जाता था। वशिष्ठ जी अभी भी सूक्ष्म शरीर में हैं वो, तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए मैं हैं प्रयोग करता हूँ कि सिद्ध माने जाते हैं।
उनके पास गया, फिर पुरस्चरण आदि किया, कुछ मंत्र वंत्र का अपने जो बनाया गया है कुल रीति रिवाज में है वहीं रहता था। फिर वहाँ से आने के बाद कुछ दिन श्री राम किशोर दास जी हमारे गुरु जी से वो भी 4-5 महीने सीखे हैं जी। उनसे सीखने लगा। फिर ज़्यादा रियाज करने लगा, फिर गुरु जी के पास भी जाने लगा, अपने गुरु जी के पास, अच्छा। श्री गौरी शंकर जी महाराज के पास। तो जब उनके पास जाने लगा तो भाई एक ही विधा अगर 4-4, 5-5 जगह सीखी जाए, हाँ हाँ। एक ही विधा का अभ्यास किया जाए तो बड़ी विशेष हो जाती है वो विधा। श्री राम मनोहर गुरु जी, श्री राम किशोर बाबा, और मूल रूप से बंदिश आदि, और वहीं पे पंडित राजीव रंजन पांडे सब्जी मंडी के पास विद्यालय है संगीत का, तो वहाँ चंद्रमोहन जी आते थे। सब लोग मतलब जितने रोज 1-2 दिन बीच करके अलग अलग कलाकारों से संगत, कभी मृदंग पे, कभी तबले पे, कभी ताल पक्ष पे चर्चा कर रहे हैं झा जी, राजकुमार जी। जी। हाँ, राजकुमार भैया बहुत, क्या बात है, कलाकारों के गार्जियन हैं अभी वो अयोध्या में। तो अगर मैं बात करूं पहला गीत, हाँ, जो सबसे पहला गीत मैंने, सबसे पहला मतलब इस प्रकार से मजलिस में जैसे लोग गाते हैं, तो देव प्रसाद पांडे जी के पिताजी की स्मृति थी। देव प्रसाद पांडे जी को आप नाम सुने होंगे, बड़े ख्याति लब्ध हैं जी। तो उन्हीं के यहाँ कार्यक्रम था। तो मुग्धम बात पहली ऐसी, बस वही बुझे जिसको बुझाए। एक बार उसको अपने में यमन में जी। मेहदी हसन खान साहब ने गाया था। इसमें संस्कृत और उर्दू दोनों के लफ्ज आपस में मिले हुए हैं। ऐसी गज़ल तो मैंने कहा बड़ा दिलचस्प गज़ल है। मुग्धम बात पहली ऐसी, मुग्धम बात पहली ऐसी, बस वही बूझे जिसको बुझाए, भेद जो पाए तो घबराए, भेद न पाए तो घबराए, मुग्धम बात पहली ऐसी। क्या बात है। ये मुग्धम बात पर मुग्ध होना, मुग्धावस्था एक ऐसी पहली है जो बस वही बुझे जिसको बुझाए। क्या बात है। मुग्ध होने में जो समझ में आ रहा है वो सिर्फ समझा जा सकता है, वो समझाया नहीं जा सकता। अब आप समझ सकते हैं कि जब शुरुआत इतनी मजबूती से हो, संस्कृत और हिंदी के सामंजस्य के साथ साथ पक्का राग, पक्का सुर, तो फिर इमारत खड़ी होने में कितना समय लगता है। इसके बाद जो है आपने ये भगवा वेश का कहाँ से मन में विचार आ गया, क्योंकि जब आप आए थे तब तो ये ख्याल नहीं था, तो फिर ये मन में कहाँ से ख्याल आ गया। आत्मा जब स्वस्थ हो जाती है तो विरक्त हो जाती है। आत्मा का खुराक संगीत है जी। शरीर का जैसे भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी लोग खाते हैं, वैसे आत्मा का भोजन संगीत है, आत्मा का। तो इतना संगीत का खुराक मैंने आत्मा को दे दिया कि विरक्त हो गई। जी। शरीर से संबंध उसका नहीं रह गया ज्यादा, तो इसलिए उसी का परिणाम है कि विरक्त हो गया मैं। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा। एक अब यहाँ पर संगीत की बात हो रही है तो हवेली संगीत की महाराज जी अक्सर चर्चा होती है, लेकिन जन सामान्य की अगर हम बात करें, जो सोशल मीडिया पे निरंतर एक्टिव जो लोग हैं या जो नहीं भी हैं, वो भी जब सुनते हैं इस तरीके की चीज़ों को, बड़ी बड़ी संगति में जब चर्चा होती है, बड़े बड़े मंच पर हवेली संगीत की चर्चा होती है या फिर घराने की चर्चा होती है, कोई कहता हम ग्वालियर घराने से हैं, कोई कहीं से, इस तरीके की जब चर्चा होती है तो अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि घराना क्या है, या फिर ये जो हवेली संगीत की बात करते हैं क्या है ये हवेली संगीत, और ये घराने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई। और इसके बाद में व्यक्तिगत अगर आपकी बात करूँ तो आपको किस घराने से लोग जाने कि आप इस घराने से आए हैं और उसी घराने की परंपरा को बढ़ा रहे हैं। देखिए भाई, मैं ठाकुर जी से संबंध रखता हूँ, श्री सीताराम महाराज, और हमारे अयोध्या के जो गुणी गायक गंधर्व हैं, जो भी साधु या गृहस्थ, और वहाँ की जो एक व्यवस्थित संगीत प्रणाली है,
वो वहीं तक न रह करके विश्वव्यापक हो, ये मैं चाहता हूँ। और घराना मेरा अयोध्या संगीत घराना ही है। अच्छा। हाँ, बाकी घरानों में सबसे विशेष बात तो ये है हमारे घराने की कि और घरानों में अस्थाई यंत्रा तान, अरे भैया तान तक कहाँ चले गए? अच्छा। तान तक कैसे चले गए? और फिर वही घराना बना कि अपने गुरुजी से जितना हम सीखे उतना ही गा रहे हैं। मतलब उस संगीत के प्रति जागरूक नहीं रहे, बेहोश होके गा रहे हैं। संगीत तो होश की चीज है। हाँ। होश की चीज है या फिर खुमारी की चीज है? होश और खुमारी में अंतर है। होश जो है वो बेहोश के विपरीत है, और खुमारी बेहोश और होश के बीच की स्थिति है, जहां मीरा रहती हैं, कबीर रहते हैं। क्या बात है। वो बेहोश भी हैं और होश में भी हैं। इन दोनों के बीच में खड़े हैं, तटस्थ मध्यस्थ हैं। इधर होश है, इधर बेहोशी है। इसको खुमारी कहते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि आधी आंख खुली हुई है और आधी आंख दिख रही है। इसको कहते हैं खुमारी। पीबत राम रस चढ़ी खुमारी। तो संगीत स्वयं राम है। नास्ति नादात पर ब्रह्म। और जब संगीत ही ब्रह्म है तो ब्रह्म का अयोध्यापुरी मस्तके मेन धाम, अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासनपति हनुमान। हर चीज में जो श्रेष्ठ है वो अयोध्या है। अयोध्या का संगीत भी श्रेष्ठ है, अयोध्या का इष्ट भी श्रेष्ठ है, अयोध्या की महामाई भी श्रेष्ठ है, और अयोध्या में एक बंदर भी श्रेष्ठ है जिसको हनुमान के नाम से जाना जाता है। जहां का बंदर भी सुंदर हो सकता है वहां का संगीत तो सबसे अलौकिक होगा ही। तो घराना बोलकर उसको छोटा करना मैं नहीं चाहूंगा, वो एक प्रणाली है जी। हाँ। वहीं हम दूसरी बात कर रहे थे, हवेली संगीत। हवेली संगीत बाहर के आक्रांताओं ने जब आक्रमण किया आपके देश में, तो जो लोग बाहर बैठ करके गाना वाना सुनते थे वो घर के अंदर चले गए, घर के अंदर संगीत को सुनने लगे। जो लोग अपने ठाकुर को मंदिर में सुनाते थे वो ठाकुर जी को उठा के अपने घर में ले आए। तो जो लोग ठाकुर जी को सुनाते थे वो अपने घर में लाए तो मंदिर परंपरा हो गया। और जो लोग फील्ड में सुनते थे टेंट वेंट लगा के, वो डर के मारे घर में घुस करके नाच गान करवाने लगे, उसको हवेली परंपरा कहा गया। बस इतना ही फर्क है। बस यही फर्क है। यानी कि शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत मंदिरों से ही ठाकुर जी को बिल्कुल बिल्कुल। संगीत का आध्यात्म से संबंध है भाई। ये अलग बात है कि आप पापड़ भी खाते हैं, खाना तो पापड़ को भी कहा जाता है कि पापड़ खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, लेकिन भोजन क्या है वो तो आपको जानना पड़ेगा ना। संगीत आध्यात्म है, संगीत लाइट फाइट नहीं है। बिल्कुल। लोग गाते हैं मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए और दुनिया भर के, ये क्या तुम कर रहे हो? वो तो वैसे ही हो गया जैसे क्या नाम है, अमृता रिष्ट में टाइफाइड का दवा मिलाना। अरे अमृता रिष्ट स्वयं सारे रोगों को हरने वाला है। जी महाराज जी, एक चीज यहाँ पर हम देखते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, अब बेहतर आप बताएंगे कि जो अवध की जो परंपरा रही है वहां पर ताल प्रधान रहा है। वहां पर राग पे फोकस जो है, ध्यान कम दिया जाता है वहां पे। ऐसा नहीं है, ऐसा अच्छा। नहीं। लय पति है जी। और गान जो गायन है वो पत्नी है। अच्छा। या फिर ये कहा जाए कि गायन पति है, लय पत्नी है। अगर आप अद्वैत दृष्टि से देखते हैं तो कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। ये मैं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य है। तो वहाँ जो साहित्य है वो छंदबद्ध है। आप शास्त्र पे जाएंगे, मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि अवध में शास्त्रीयता से समझौता नहीं किया गया। अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए, बुनियादी अयोध्या में क्या रहा है, ठाकुर जी की भूमि है, बड़े बड़े विद्वान वहाँ उत्पन्न हुए, तो महर्षि लोग छंदों पे बड़ा ध्यान दिए हैं। जब आप उधर शास्त्र पक्ष में जाइएगा तो, और छंदों का संबंध ही है मात्राओं से, लय से संबंध है छंदों का। तो इसलिए जो भी गाना गाया गया उसको छंदबद्ध गाया गया, और लोगों ने सोचा कि ताल पक्ष ज्यादा मजबूत है। अरे ताल और लय, ताल और स्वर में अंतर क्या है? तादात्म्य है दोनों का भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वहां साहित्य की जो ललित भंगिमाएं हैं वही रंजकता लय में भी है। जो गाने में रंजकता है वही रंजकता लय में भी है। लय भी लाजवाब है और स्वर भी लाजवाब है। सुनिए हमारे गुरुजी को कभी, गवैया गुरुजी, ऐसा पद जो आप निरंतर उसको गुनगुनाते हो। गुरुजी का पद है,
राम रूप अनुरागी अखियाँ। गुरु जी कहते हैं श्री राम रूप अनुरागी अखियाँ, श्याम बरन मन हरन माधुरी, मूरति अति प्रिय लागे अखियाँ, राम रूप अनुरागी अखियाँ। क्या बात है, क्या बात है।